Hello everyone. Today I will be solving the 12th question of this assignment. ये क्या कहता है? State the Dalton's law of partial pressure and give its significance. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? इसका जो लॉ है उसको वर्ड्स में अगर कहें तो वो इट स्टेट्स दैट at constant temperature the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases behaving ideally is the sum of the pressures exerted by the individual gases occupying the same volume alone. The individual pressure of a gas in a mixture of gases is called its partial pressure. So basically इस लॉ का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो गैसेस हैं ए एंड बी और ये दो डिफरेंट कंटेनर्स में है, राइट? अब हम अगर ए का प्रेशर कहें तो हम कहेंगे ये पी ए हो सकता है ए का प्रेशर। अगर बी का प्रेशर पूछें तो ये हम लोग कह सकते हैं पी बी। बट डाल्टन्स लॉ किसके लिए बताता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ए और बी को एक कंटेनर में मिक्स कर दें। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि ये जब हम लोग मिक्स करें तो ये लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर पूछें ए एंड बी का कि यहाँ पर प्रेशर टोटल प्रेशर इस कंटेनर का क्या होगा, तो ये जो टोटल प्रेशर होगा इट विल बी द सम ऑफ द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम अलोन. The individual pressure of a gas in a mixture is called its partial pressure. तो बेसिकली कह रहे हैं सम होगा प्रेशर्स का इंडिविजुअल गैसेस का, मतलब इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर क्या है? पी ए का क्या है? पी ए इंडिविजुअली, और पी बी का क्या है? पी बी, ठीक है? ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। और जब मिक्सचर में होती हैं गैसेस तो इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग जब ए एंड बी को रेफर करेंगे एक मिक्सचर में तो हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि ये गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल ए बी बना के कोई और कंपाउंड ना बना दे, ये दोनों एक दूसरे से नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, अनरिएक्टिव। अब डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको आ जाएगा, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट कैसे होता है? अज्यूमिंग कि 3 गैसेस हैं ए, बी और सी, और इनका जो प्रेशर है वो है पी ए, पी बी एंड पी सी, ठीक है? और ये रखे हैं इंडिविजुअली अपने-अपने कंटेनर्स में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बेसिकली, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग इसको एक वेसल में डालेंगे और मिक्स कर देंगे, मतलब ए, बी एंड सी को। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस के इक्वल होगा, जो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट? अब आइडियल गैस से हमें क्या पता रहता है? आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से हम लोग पी कह सकते हैं क्या? एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, राइट? तो यही चीज़ इन्होंने पी ए, पी बी एंड पी सी की दिखा रखी है, ठीक है? यही चीज़ है। उसके बाद हम लोग ने ये जो वैल्यूज़ आई हैं हम लोग ने इसे फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेट कर दिया। फॉर एग्जांपल पी ए की वैल्यू हम लोग ने लिखी है एन ए बाय एन ए आर टी डिवाइडेड बाई वी। सिमिलरली पी बी की भी ये वैल्यू एंड पी सी की वैल्यू, तो हमें मिलता क्या है? हमें ये मिल जाएगा क्योंकि हम लोग आर टी बाई वी तो कॉमन ले लेंगे और एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा, ठीक है? विच इज़ इक्वल टू टोटल प्रेशर। उसके बाद हम लोग बेसिकली एन ए, एन बी एंड एन सी को क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? इज इक्वल टू एन टी, मतलब एन टी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब टोटल मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो हम लोग सिंपली इन तीनों को एन टी लिख देते हैं, ठीक है? यही वही यहाँ पर कर रखा है, पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी डिवाइडेड बाई वी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पी ए को लेके चलते हैं। हम लोग ने यहाँ पर पी ए का, पी बी का और पी सी का जो एक्सप्रेशन देखा था उसमें हम लोग आर टी बाई वी को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? ये वाला जो इक्वेशन है पी टोटल का, हम लोग यहाँ से आर टी बाई वी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी टी बाई एन टी, राइट? इज इक्वल टू आर टी बाई वी।
राइट, यही तो मिलेगा अगर एन टी यहाँ चला गया तो, राइट, हमें ये मिला। और यही चीज़ हम लोग इन तीनों इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। ओके, आर टी बाई वी की जगह हम लोग पी टी बाई एन टी लिख देंगे। यही नेक्स्ट स्टेप है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ए के लिए फॉर एग्जांपल अगर देखें तो हमें मिल जाएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन ए पी टी डिवाइडेड बाई एन टी। ठीक है, जैसे तीनों इक्वेशन हम लोग को मिल गए सब्सटीट्यूट करके। अब सिंपली ये जो एन ए बाई एन टी से मिला है, हम लोग इसको एक नया सिंबल दे देते हैं जो है एक्स ए एक्स बी एंड एक्स सी। और बेसिकली ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल मोल्स। फॉर एग्जांपल ए के अगर हम मोल्स पूछें तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वही तो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। मोल फ्रैक्शन वही तो होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक चीज सारी चीजों में से, राइट। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने नंबर में है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली बी का भी यही होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, राइट। तो इसी चीज को हम लोग एक नया सिंबल दे देना है। फॉर एग्जाम्पल इसका दे दिया एक्स ए, इसको दे दिया एक्स बी। ये सिंपली क्या है, जस्ट इट इज द मोल फ्रैक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को तीन इक्वेशन नए मिले विच इज पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। So in other words, the partial pressure of gases in a gaseous mixture is given by the product मतलब multiplication product of its mole fraction in the mixture and the total pressure। तो क्या कह रहा है कि partial pressure क्या होता है एक गैस का, एक gaseous mixture में, एक gaseous mixture है इसमें A प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम पूछें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट, जो हमें लोग एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं इन द मिक्सचर, एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना है, पी टी। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। अब ये जो आपका पूरा डेरिवेशन है डाल्टन्स लॉ का, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है, राइट। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। बगैर देखे प्रैक्टिस करिए, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये बेसिकली डेरिवेशंस होते हैं जो ऑलरेडी गिवन है। इसमें आपको ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये हम लोग इसको इससे क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, इसको इससे, ये रिप्लेस कैसे हो जा रहा है, कहाँ जाना है, ऊपर नीचे। इसको आपको एज इट इज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके करना है। अब नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। डाल्टन्स लॉ क्या इम्पोर्टेंस बताता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द प्रेशर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, एंड थैंक यू।